Today I am going to teach the new lesson linking verb. पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि लिंकिंग वर्ब होता क्या है। पहले लिंकिंग का मेथड जब तक से हम लोग समझते नहीं हैं तब तक से हमें कोई चीज़ का मालूम ही नहीं चलता है कि सेंटेंस में हमें क्या करना है। ऐसे हम लोग अपने भाषा के अंतर्गत में जानते हैं कि लिंकिंग वर्ब जो होता है उसका मीन्स होता है कि लिंक करना। लिंक माने क्या करना, एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट करना यानी ऐड करना। तो किसी भी चीज को ऐड करना ही लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे मैं आप लोगों को इस बोर्ड के माध्यम से मैं जो डिफिनेशन लिखवाया हूं या बता रहा हूं, आप लोग गौर से इसको देखेंगे। These verbs link a subject to a word or phrase that describes the subject. They are called the linking verb. Linking verb वो होता है जो हमारे सब्जेक्ट के साथ शब्दों को जोड़ता है। लिंकिंग वर्ब वो होता है जो कर्ता के साथ सब्जेक्ट के साथ एक लिंक करता है, जोड़ता है, एक दूसरा शब्द जोड़ता है, जिसका प्रभाव जो होता है, जिसकी विशेषता वह कर्ता का बनता है, सब्जेक्ट का बनता है। तो वैसे चीज को बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे कहने का मतलब आपको मैं फिर बता रहा हूं कि लिंकिंग वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट से लिंक करता है। लिंक करने का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट को जोड़ता है। किससे? टू वर्ड से, किसी शब्द से जोड़ता है, किसी फ्रेज से जोड़ता है, या किसी और एडजेक्टिव से जोड़ सकता है, एडवर्ब से भी जोड़ सकता है और नाउन से भी जोड़ सकता है। तो जोड़ने की प्रक्रिया वो हमारे लिंकिंग वर्ब कहे जाते हैं। जैसे आगे मैं आपको बता रहा हूं कि काइंड्स ऑफ लिंकिंग वर्ब। काइंड्स ऑफ लिंकिंग वर्ब कहने का मतलब है कि लिंकिंग वर्ब में दो मेथड होते हैं। एक लिंकिंग वर्ब होता है जिसमें दो पैटर्न आते हैं, एक आता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा आता है लिंकिंग वर्ब। अब हमें आगे बताना है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वह अलग पैटर्न का हो जाता है और जो लिंकिंग वर्ब होता है उसका पैटर्न अलग होता है। क्यों? कि यहां पर एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है लिंकिंग वर्ब। लिंक का अर्थ होता है कर्ता की विशेषता किसी शब्दों से करना, और ऑक्सिलरी वर्ब का होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब अगर किसी भी अगर सब्जेक्ट के साथ में लागू हो और उसके वर्ब अगर परिवर्तनशील हो जाए, उसका वर्ब परिवर्तन होकर के VQ में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसका इफेक्टेड ऑक्सिलरी वर्ब होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब always affected by the time and tense but non-linking verb is not affected to the time and tense। यानी कहने का मतलब होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब पर जो होता है हमारे टाइम और टेंस का प्रभाव पड़ता है, बट लिंकिंग वर्ब पर हमारे टाइम और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस मेथड को मैंने दो पैटर्न में लागू किया है। तो पहला पैटर्न क्या होता है कि एग्जांपल ऑफ द लिंकिंग वर्ब। जैसे बी कहने का मतलब होता है कि बी का वैल्यूएशन बनता है, बी का वैल्यू होता है कंटिन्यूअस फॉर्म। जैसे अगर प्रेजेंट में अगर बी का वैल्यू देखते हैं तो इज, एम, आर। अगर पास्ट में हम अगर बी का वैल्यू देखते हैं तो वाज और वर। अगर फ्यूचर में बी का वैल्यू देखते हैं तो विल बी और शैल बी। अगर हमें आगे भी पोजीशन में चलना है तो एक बीन आता है और एक बीइंग आता है। तो पहले हम लोग ये देखें कि लिंकिंग वर्ब में जो हमारा इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन है वो हमारा बी का वैल्यूएशन है। इसके बारे में समझ ले कि ये कैसे लिंक करता है, कैसे शब्दों को जोड़ता है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस मेरा लिंकिंग वर्ब है। जैसे माई कॉफी इज हियर, माई कॉपी इज हियर, मेरा कॉपी यहां है। यहां कौन है? तो कॉपी है। ये जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है? इज कर रहा है। ये मेरा कॉपी यहां है, तो कॉपी यहां का दोनों के बीच में बताने का सेंस कौन कर रहा है? इज कर रहा है। ये हमारा लिंक कर रहा है। लिंक दोनों करने से मालूम चल गया कि कॉपी यहां है। अगर बाई दी अगर यहां ना लिखे, खाली माई कॉपी इज करें, मेरा कॉपी है कहां है मालूम नहीं चलेगा। तो ये हमारा लिंकिंग ऐसे नहीं होगा। लिंक करने का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसके आने वाले शब्दों से ये मालूम चले कि कर्ता क्या डिस्क्राइब करता है। ये हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया। जैसे द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। गोल कौन है? पृथ्वी है। ये दोनों को हमने किससे ऐड किया? इज से ऐड किया। तो इज को लगने से क्या बन गया? ये हमारा लिंक हो गया। ये दोनों को जोड़ने से मालूम चल गया कि पृथ्वी गोल है। दूसरा चीज,
कीसू इज हैप्पी, कीसू खुश है, तो खुश कौन है? कीसू है। तो कीसू जब खुश है तो दोनों के बीच में लिंक करने वाला कौन है? इज। तो देखिए यहां पर इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लिंकिंग वर्ब में कभी मेन वर्ब नहीं होता है। यानी मेन वर्ब कौन? यानी कहने का मतलब कि जो एक्शन शो करता है, प्लीज, जैसे ईट हो गया, रन हो गया, गो हो गया, सेल हो गया, ऐसे ऐसे मेन वर्ब नहीं आते हैं। इसमें सिर्फ ओनली फॉर क्या होता है कि बी प्लस नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अगर वी सेंटेंस सब्जेक्ट विथ एड, अगर ऑक्सिलरी वर्ब हो और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में कहीं नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, एडवर्ब आ गया, दिस आर कॉल्ड द लिंकिंग वर्ब। इसको मैं लिंकिंग वर्ब बोलूंगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहां पर सेंटेंस है कि सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता गाना को गा रही है। तो सीता जो गाना को गा रही है तो सीता के साथ में इज लगा है। मैं जान गया कि ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन सिंगिंग क्या है? मेरा मेन वर्ब है। सिंगिंग क्या है? मेन वर्ब है। यह कंटिन्यूअस शो कर रहा है, इज मेरा कंटिन्यूअस शो कर रहा है, और सिंगिंग क्या है? उसका वर्ब है, जो हमारे वर्ब में आईएनजी को ऐड कर दिया। तो ये कंटिन्यूअस का प्रभाव किस पर पड़ गया? मेन वर्ब पर। ये हमारा वर्ब बदल गया। तो जब ऑक्सिलरी वर्ब के अनुसार हमारे मेन वर्ब जब परिवर्तन होते हैं तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। या ऐसे आप कह सकते हैं कि सर इसको हेल्पिंग वर्ब को और भी कुछ बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को और भी कुछ बोल सकते हैं। तो हाँ, बोल सकते हैं। क्या? तो इसको हम लिंकिंग बोलते हैं, इसको बोल देंगे नॉन लिंकिंग वर्ब। नॉन लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, क्योंकि नॉन लिंकिंग वर्ब इज ऑलवेज इफेक्टेड बाय टाइम एंड टेंस, बट लिंकिंग वर्ब इज नॉट इफेक्टेड बाय टाइम एंड टेंस। नॉन लिंकिंग वर्ब जो होता है वो टाइम और टेंस का प्रभावित होता है, लेकिन लिंकिंग वर्ब पर टाइम एंड टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ही हैज ईटेन ए मैंगो, वह आम खा चुका है। तो यहां पर हैज मेरा ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन यहाँ ईट का भी क्यों बन गया? ईटेन। यानी कहने का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ब मेरा क्या है? परिवर्तनशील हो रहा है। इसके हैज के अनुसार ये हमारा क्रिया में परिवर्तनशीलता पैदा हो गई। तो परिवर्तनशीलता होने का मतलब क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। और हेल्पिंग वर्ब करने का मतलब क्या? इस पर टाइम और टेंस का प्रभाव पड़ रहा है। तो इसे आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, नहीं तो नॉन लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। एक बात और बता रहा हूं कि कोई कह सकता है कि सर कीसू इज हैप्पी, क्या मेन वर्ब है? आपसे कोई ऐसे डिस्कस कर सकता है कि सर कीसू इज हैप्पी, ठीक है, आप कहते हैं कि लिंकिंग वर्ब है, तो क्या मेन वर्ब भी है? हाँ सर, हो सकता है। कीसू इज हैप्पी मेन वर्ब हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कीसू के साथ में एडजेक्टिव, अगर नाउन, अगर एडवर्ब आता है तो इज का जब अपना मेन वर्ब नहीं होता है, अगर इज, एम, आर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हो, उसके साथ में अपना मेन वर्ब ना होकर के कहीं उसका क्या? नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, एडवर्ब आ गया, जो कर्ता के साथ में लिंक करने का काम करेगा, उस सेंटेंस को मेन वर्ब कह सकते हैं। उसे मेन वर्ब भी कह सकते हैं और लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। अर्थ इज राउंड क्या है? लिंकिंग वर्ब है, इसे मेन वर्ब भी कह सकते हैं। और कॉपी इज हियर, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, इसको हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं। तो आपको मैंने यही बताया कि लिंक का अर्थ होता है जुड़ना, जो कर्ता को डिस्क्राइब करता है, कर्ता को आइडेंटिफाइज करता है, उसकी विशेषता को बतलाता है। और हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है जो टाइम और टेंस से क्या होता है? प्रभावित होता है। तो मैं अब आगे आपको बताने जाऊंगा सम कॉमन लिंकिंग वर्ब, इसके बाद में मैं बता रहा हूं। हाँ, तो मैं आपको लिंकिंग वर्ब के बारे में बता रहा था, और दूसरा मैं पैटर्न ने भी आपको बताया कि मैं बताने जा रहा हूं कि सम कॉमन लिंकिंग वर्ब, कुछ ऐसे लिंकिंग वर्ब हैं जो एज लाइक सो द एकदम बिल्कुल मेन वर्ब। कुछ ऐसे कॉमन लिंकिंग वर्ब होते हैं जो बिल्कुल मालूम चलता है क्या कि वो मेन वर्ब है, लेकिन वो मेन वर्ब नहीं है यार, वो मेन वर्ब नहीं है। हाँ, मेन वर्ब कब होता है? कंप्लीटेड, जब उसके आगे ऑब्जेक्ट कोई आता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सम लिंकिंग वर्ब में जो हमारे पहचान साउंड आ गया, फील हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, अपीयर हो गया, सीम हो गया, बिकम हो गया, गॉड, गो, ग्रॉन, टर्न, एटीसी, ये हमारे क्या है? सम कॉमन लिंकिंग वर्ब है। ये हमारे क्या हो सकते हैं? साउंड से साउंडेड हो जाएगा, फील से फेल्ट हो जाएगा, स्मेल से स्मेल हो जाएगा, यानी एस और V2 ऐड हो जाएगा। लेकिन इसके साथ कभी भी
वर्ब ना आ सकता है, न कोई इसका ऑक्सिलरी वर्ब इसके पहले आ सकता है, न इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है। जब भी आएगा तो क्या आएगा? नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है और एडवर्ब आ सकता है। इसके सिवा कोई नहीं आएगा। तो इसीलिए हम इसको सम कॉमन लिंकिंग वर्ब में रखते हैं। जैसे काव्या अपीयर्स अनहैप्पी, काव्या दुखी दिखती है। काव्या कैसी दिखती है? दुखी। तो यहां पर अपीयर बदलकर अपीयर्स हो गया, लेकिन इसके आगे अनहैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। यहां पर एडजेक्टिव है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि अपीयर्स क्या है? सम कॉमन लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि यहां पर अपीयर शो कर रहा है। यहां भी अपीयर है और इसमें भी देखिए यहां पर भी अपीयर है, दोनों सेम है। जैसे द स्काई टर्न क्रिम्सन एंड गोल्ड, आकाश जो है लाल और से सुनहरा में परिवर्तित हो गया। अब कहने का मतलब है कि यहां लाल से सुनहरा में परिवर्तित होना या सुनहरा से लाल में परिवर्तित होना, यानी कहने का मतलब कि जो टर्न से टर्नेट बना, ठीक है, टर्न यहां पर भी है और यहां पर भी आपका कहीं टर्न है, टर्न से टर्नेट बदल जाना। लेकिन इसके आगे क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। एक क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। जब यहां पर टर्नेट के आगे एडजेक्टिव आ गया तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि सर यहां पर टर्नेट जो है सम लिंकिंग वर्ब की पहचान है। अब आगे देखिए लिखा है कि द वेट सीम्ड लाइक एन आवर, प्रतीक्षा 1 घंटे की तरह लग रही है। बाप रे बाप, प्रतीक्षा 1 घंटे की तरह लग रही है। तो यहां पर लाइक, सीम्ड, लाइक, एन आवर, 1 घंटे की तरह, ये नाउन की भांति काम कर रहा है। 1 घंटे की तरह मालूम चल रहा है, तो सीम से सीमेड बन गया। तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली बताता हूं कि जहां पर सम कॉमन लिंकिंग वर्ब की पहचान, अगर ये पहचान कहीं भी अगर आ जाता है तो डायरेक्टली आपको वहां लिख देना है कि सर ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं तब पर भी सही है, और सम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं तब पर भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये डायरेक्टली लिंकिंग वर्ब का काइंड्स के अंतर्गत में आता है, तो इसको हम लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। द काव्या अपीयर्स अनहैप्पी, लिंकिंग वर्ब। द स्काई टर्नेड क्रिम्सन एंड गोल्ड, लिंकिंग वर्ब। और द वेट सीम्ड लाइक एन आवर, ये हो गया लिंकिंग वर्ब। किसके अनुसार? सम कॉमन लिंकिंग वर्ब की पहचान के द्वारा। लेकिन हर्षित वाज क्वाइट यंग देम, हर्षित जो है अभी बिल्कुल काफी छोटा दिखाई दे रहा था। कितना? बिल्कुल छोटा। तो कहने का मतलब है कि वाज आ गया, यहां पर क्वाइट आ गया। क्वाइट यंग माने बिल्कुल काफी छोटा, तो यहां पर वाज क्या हुआ? ये लिंकिंग वर्ब की पहचान हो गई, क्योंकि ये हमारा बी पोर्शन आ गया। बी हमारा कंटिन्यूअस शो करता है और कंटिन्यूअस के साथ में क्या आ गया? क्वाइट, हमारा एडजेक्टिव आ गया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हर्षित वाज क्वाइट यंग देन इज अ लिंकिंग वर्ब। तो मैं आप लोगों को क्लियर कट आज बता दिया कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब वो होता है जिस पर टाइम एंड टेंस का प्रभाव नहीं होता है। लिंकिंग वर्ब्स आर नॉट इफेक्टेड बाय टाइम एंड टेंस, एंड ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज इफेक्टेड बाय टाइम एंड टेंस। ये दोनों में हमेशा जानना है कि हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है कि टाइम और टेंस का प्रभाव होता है, लेकिन लिंकिंग वर्ब में टाइम एंड टेंस का प्रभाव नहीं रहता है। लिंकिंग वर्ब के साथ में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट को हमेशा डिस्क्राइब या क्वालिफाई करता है, लेकिन हमारे हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमारे मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम और टेंस के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। और सम कॉमन लिंकिंग वर्ब में आपको मैंने पहचान बता दिया कि सम कॉमन लिंकिंग वर्ब वही होते हैं जिसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन नहीं आएंगे, बल्कि उसके साथ में वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का एडिंग नहीं होता है। यदि मेरा यह लिंकिंग वर्ब का अगर स्टेटमेंट या ग्रामेटिकल अगर व्यू अगर अच्छा लगता है तो कृपया कमेंट करेंगे।